ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी भाई बहनों को। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे हमें अपना बाहरी नशा रहता है वो अविनाशी नशा है, लेकिन परमात्मा का अविनाशी नशा है। तो परमात्मा का हमें शुद्ध नशा रहना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है। तो यह चलिए इस टॉपिक पर विस्तार में बात करते हैं। यह भारत में ही सारा काम हुआ है ना, इसलिए भारत का नाम गाया हुआ है, क्योंकि सारे देवी देवताएं भारत में ही हैं। भारत में ही कृष्ण का जन्म हुआ। भारत ही देवभूमि है, इसलिए भारत का नाम हुआ है। भारत का ही वर्णन है। इन सभी चीज़ों को अच्छी रीति से हमें समझना है। जब हम समझेंगे तभी हम इसका महत्व भी जानेंगे। हम तो समझ करके अभी उस सौभाग्य को पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम तो समझ करके अभी उस सौभाग्य को पा रहे हैं। आप भी समझ लीजिए। बाबा कहते हैं इसलिए हमें नशा भी होना चाहिए। जब तक किसी चीज का नशा नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं है। यह ऊंचा सौभाग्य है अपना। यह अपना शुद्ध नशा है कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं और वह हमें पढ़ा रहा है। उस बेहद के बाप से हम हक पा रहे हैं। हमारा हक है उससे। वह हमारा पिता है। वह हमें सब कुछ देने वाला है, पर हम लेने वाले बने। लेकिन आज की धंधाधूरी में हम उसको ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं, पर मानते हैं बस। क्योंकि उसको देखा नहीं है, इसलिए हम उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है। आज भागम भाग का दौर है। इस दौड़ में थोड़ा सा समय हमें परमात्मा के लिए निकालेंगे तो नशा रहेगा। परमात्मा कहते अभी बाप डायरेक्ट हम ब्राह्मणों को रच करके पढ़ा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। परमात्मा एक एक पॉइंट को अच्छी रीति से समझाता है, पढ़ाता है। साथ साथ वो हमें हक भी दे रहे हैं। जो हमारा हक है, स्वर्ग की बादशाही, सुख शांति, जो हम भूल गए थे, जो हमने गवा दी है। आज हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। वो कैसे प्राप्त होगी, वो हमें स्वयं भगवान आकर के बता रहे हैं। हम ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी नशा रहना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली सुनकर चले जाते हैं, फिर भी वो नशा नहीं रहता है, फिर भी संसार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं हमने तुम्हें ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है, तुम ब्राह्मण बच्चे हो, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। लौकिक ब्राह्मणों को भी तो नशा रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। वो किसी के घर जाएंगे तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो हम तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्राह्मण हैं। इधर से हमसे पहली संतान को नशा होना चाहिए। हम किसकी संतान है? शिव परमात्मा की संतान है। तो हमें यह नशा होना चाहिए, पक्का नशा होना चाहिए। जैसे जंगल में शेर होता है, उसके बच्चे को भी नशा रहता है कि मेरा पिता राजा है। फिर हमें क्यों नहीं नशा रहता है? हमारा पिता तो विश्व का राजा है, विश्व का रचयिता है, जानी जान पालनहार है, पालन करता है। वो हमें ऊंच बनाने आया है। इतनी रॉयल्टी को, डायरेक्ट पैदाइश के नशे को, मर्यादाओं की सब बातों को अच्छी रीति अपनाना है। बाबा जो हमें मर्यादाएं सिखाते हैं, जो पवित्रता देते हैं, जो रॉयल्टी देते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी देते हैं, उसको हमें अपनाना है। ब्राह्मण कुल का बहुत नाम है, अपने कुल को कलंकित नहीं करना है। आप बहुत ऊंचे कुल के हो, इसलिए इतने ऊंच कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, अपने बाप का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अपनी एक्टिविटी, चाल चलन और अपनी धारणाओं पर अच्छी रीति अटेंशन देना है। जब परमात्मा से सुख और शांति प्राप्त होगी, इससे पहले नहीं होगी। ऐसा नहीं हम बाबा के बने भी रहें और हमें कुछ प्राप्त भी ना हो, ऐसा नहीं हो। मेरे भाई बहनों, इस पे भी ध्यान देना है कि बाबा हमें क्या क्या
बताते हैं। सुबह अमृत वेला से बाबा इंतजार करता है कि मेरे बच्चे आए और हमसे बात करें। फिर कहते हैं ये है अपने अंदर में रखने की बातें, गाने की भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये सारी बातें अपने अंदर की हैं, अपने अंदर रखने की है। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जो बातें परमात्मा बताते हैं उनको घोटना है, तभी शुद्ध नशा रहेगा। अच्छा, ओम शांति।